क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास। इस समय हम लोग मौजूद है बलिया जनपद के रसना विधानसभा में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ चला विकास वहाँ चला। हम बात कर रहे हैं रसना विधानसभा के विधायक उमाशंकर जी का, जिसका नारा लगा है पीछे से कि 10 साल रसना खुशहाल रसना। ये 10 साल लगातार विधायक रहे हैं। पहले तो मैं 73वें गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ अपने चैनल की तरफ से। आपको भी सर, मैं इस विधानसभा में हम लोगों ने जो सर्वे किया है और देखा है, तो इस बार की हर पार्टी ओबीसी फैक्टर खेल रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अब हमें लगता है ना कि ये जो लोगों को जातियों में बांट करके अपनी राजनीति रोटी जो सेक रही है उचित नहीं है। हमें लोगों को जाति में नहीं बांटना चाहिए। हमें ओबीसी, एससी, अपर कास्ट, ये सब चीज़ों में नहीं लोगों को उलझाना चाहिए। हमें तो प्रदेश के लैंड ऑर्डर और प्रदेश की विकास, दो तरह का मुद्दा होना चाहिए। हमें हमारी उत्तर प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित हो, कैसे संपन्न हो, हमारे कर्मचारियों का कैसे ख्याल रखा जाए, ये सब बातें होनी चाहिए। और इसको बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ कि आप किसी को सोचिए कि आप यहाँ इनकी बहुलता है, उनको लड़ा दीजिए, इनकी बहुलता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे प्रत्याशी लाइए, चाहे जिस वर्ग का भी हो, उसके अच्छे कर्म होंगे, उसके अच्छे काम होंगे, उस पार्टी के अगर मतलब उससे लोग संतुष्ट होकर वोट करेंगे। मैं इसे नहीं मानता। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि इस बार रसना विधानसभा में बीजेपी डमी उम्मीदवार, क्योंकि आपकी कुछ गहरे रिश्ते योगी जी के साथ हो रहे हैं, और चूँकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो घुमा फिरा के इस बात को रखा गया कि कहीं ना कहीं इससे जात फैक्टर का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दो चीज़ें हैं भाई। बीजेपी ने तो अपने फायर ब्रांड नेता को 2 बार लड़ा चुकी है। फायर ब्रांड उनके नेता 2 बार लड़े। एक बार अकेले बीजेपी लड़ी थी 2012 में, तो बीजेपी की जमानत नहीं बची। दोबारा फिर उसी फायर ब्रांड को, जो बीजेपी के इधर पूर्वांचल के अपने आप को फायर ब्रांड मानते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से गठबंधन हुआ, फिर वो लड़े, तो उस बार जमानत बच गई, लेकिन फिर भी हारे। और इस कदर हारे कि फिर वो विधानसभा छोड़ के कहे कि हम वो पार्टी ही छोड़ दिए बीजेपी। 4 बार से लगातार चुनाव हारे, तो बीजेपी पार्टी हो सकता है वो सोचे वो टिकट मिले, दूसरी पार्टी में चले गए। तो बीजेपी कहाँ से ले आएगी भाई? यहाँ पे ना बीजेपी न सपा। आप बताइए ना भाई, अभी तो सपा और भाजपा में ही है कि भाई सपा लड़ेगी कि भाजपा लड़ेगी। वो लोग जानते हैं कि भाई कोई भी लड़े हारना ही है। तो अब ओम प्रकाश राजभर जी भी सोच रहे होंगे कि जब भाई अगर पता लगे कि हमको इतना ही सीट मिलना है, तो उन्हें एक हारने वाली सीट क्यों ले? तो यहाँ उसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी आखिर प्रत्याशी किसको ले आएगी? अब इसको विपक्षी चाहे किसी को भी, संबंध तो मेरे सबसे है। तो संबंध तो जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब उस समय लोग कहते थे कि अखिलेश जी से बड़ा अच्छा संबंध है। उन्हीं के एक नेताजी बार बार कहते थे कि हम सपा में हैं और उमाशंकर जो चाहता है अपने क्षेत्र में काम करा लेता है। अब आज मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो भाई मुख्यमंत्री योगी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है ना। मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश के हैं, 24 करोड़ जनता के हैं। उसी में 3.25 लाख मतदाता, 3.25 लाख जनता मेरे भी क्षेत्र में है। इनके लिए तो मुझे भाई जो भी चीफ मिनिस्टर रहेगा उससे मिलकर के अपने क्षेत्र का विकास कराना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है किसी के पास होगा। मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह से कह रहे हैं कि डमी उतारने वाले हैं, उन्हीं से पूछ लीजिएगा कोई ऐसा नाम बताइए, ताकि हम लोग भी सिफारिश करें कि भाई उसी को भेज दिया जाए, या खुद आकर लड़ने क्या करना। अच्छा, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि रसना विधानसभा में कहें या आसपास की विधानसभा सटा हुआ, विकास का दर इतना ऊंचा हुआ है कि गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ती हैं। लेकिन बात करें पूरे प्रदेश की, पूरे देश की, तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके हमारा देश और हमारा प्रदेश और हमारा जिला आज भी बहुत पीछे है। इस मामले में रसना विधानसभा में ऐसा कौन सा विकास आने वाले समय में होगा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, ये आपकी बात सब सहमत है। हम स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे हैं भाई। आप बलिया जनपद में तो आपने देखा, मैंने सड़कों के लिए तो पूरी बलिया जनपद को मैंने लगभग मतलब सब चीज कम कर दिया। स्वास्थ्य के मामले में लगातार मैं सरकार से लड़ता रहा। और आप समझिए कि मैं अब ऐसा विधायक कह लीजिए, मैंने इस बार के हाउस में ये कहा कि सरकार अगर मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ ज़मीन के अभाव में नहीं दे रही है, तो मैंने कहा कि मेरी 30 बीघे ज़मीन रसना से 3 किलोमीटर आगे हट करके मेन रोड पर सरकार वो मेरी ज़मीन फ्री में ले ले और वहाँ मेडिकल कॉलेज खोल दे। मैं कहा कि मैं उस ज़मीन को फ्री में, अगर वहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने में कोई बाध्यता आ रही है
तो उस ज़मीन को सरकार बेच ले, अगर उसके पास ज़मीन खरीदने का पैसा नहीं है तो उसे दूसरी ज़मीन खरीद ले। अब इतना बड़ा त्याग कौन करेगा बलिया जनपद के लिए? आप बताइए, एक एक फीट के लिए लोग मार कर रहे हैं, झगड़े करते हैं लोग। किसी का नाली का पानी कोई नहीं जाने देता है, कहता है कि नहीं जाने देंगे हमारे घर के सामने से। और मैं 30 बीघा ज़मीन मैं फ्री में देने के लिए हाउस में बोला हूँ, यानी हाउस में वह प्रदेश की प्रॉपर्टी हो गई। मैं बोला कि अब 30 बीघा ज़मीन मेरी ले लो, फ्री में देता हूँ। तो अब लगा हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में किसी भी तरह से हम रसना में मेडिकल, रसना या बलिया का लीजिए, सराउंडिंग हमारे लिए कोई रसना बलिया दो चीज़ नहीं है भाई। हम अगर आज 150 किलोमीटर बनारस जाते हैं मेडिकल की सुविधा के लिए, 150 किलोमीटर गोरखपुर जाते हैं, यहाँ हमारे 20 किलोमीटर के परिधि में कहीं होगा तो पूरे बलिया जनपद का मैंने भी काम होगा, मऊ का भी काम होगा, देवरिया के काफ़ी हिस्सों का, यहाँ भी काफ़ी हिस्से के यहाँ पेशेंट आ सकते हैं। तो मैं इस व्यवस्था को जरूर लाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि इस बार भी रसना अपना उमाशंकर बेटा भाई जो कह लीजिए दोबारा लेने के लिए तैयार है और पूरी तरह से तत्पर है। क्या माना जाए कि इस बार की जीत में क्या किसानों के लिए वो सुनहरा अवसर आएगा कि रसना का चीनी मिल खुल जाएगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे लिए चीनी मिल बहुत प्रायोरिटी है। दो ही समस्या रह गई, रसना के लिए नहीं बल्कि पूरे बलिया जनपद के लिए। जिस तरह से हमने मेडिकल कॉलेज की बात किया है, उसी तरह से उद्योग के नाम पे मात्र एक उद्योग बलिया में है, चीनी मिल का। समाजवादी पार्टी की सरकार में यह चीनी मिल बंद हुई और उसके बाद तब से लगातार मैं लड़ता रहा और चीनी मिल चालू नहीं हो पाई। लेकिन अब अगली बार मैंने यही कहा है कि अगली बार चाहे मुझे सड़क पे ही क्यों न आना पड़े, पूरी जनता को लेकर के, और सड़क पे मैं आऊँगा तो जिसकी भी सरकार रहेगी, मेरी सरकार रहेगी तो मुझे सड़क पर नहीं आने की जरूरत पड़ेगी। जैसे माननीय बहन जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, अगर 2-4 महत्वपूर्ण कामों की घोषणा करेंगी, उसमें एक काम रसना चीनी मिल का भी होगा। रसना चीनी मिल को तुरंत बनाया जाएगा। अगर हमारे बाई दी वे भाई देखिए, हम कह नहीं सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि भाई अभी तक तो हम लोग अपना जो सर्वे कर रहे हैं उसमें हमारी सरकार बन रही पूर्ण बहुमत से। हम अगर किन्हीं कारणों से पीछे रह गए तो न कि रसना की जनता को लेकर के, पूरे बलिया की जनता को लेकर के मैं सड़क पे आऊँगा और तब तक सड़क बनाऊँगा जब तक चीनी मिल चालू न हो जाए। ये मेरा जो है आज ही आपके बीच से पूरे अपने जनपद वासियों को आश्वस्त कर रहा हूँ। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप अपने जनपद वासियों और क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखिए, आज फिर हमारा एक बार प्रदेश और देश कोविड से जूझ रहा है, तो जो भी गाइडलाइंस है प्रिकॉशन लेना और उसे उनको ख्याल में रखते हुए, और इस समय चुनावी जो एक माहौल चल रहा है, उस चुनावी माहौल में हमारे नेता आकर के आपस में लड़ाते हैं, लेकिन हम इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक कम से कम आज वचन दें कि और एक संकल्प लें कि नहीं, हमें किसी के बहकावे में, किसी के उकसावे में आकर के कुछ ऐसा काम नहीं कर देना है जो हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य को नुकसान पहुंचाए और इसे खुशी से मनाएं। तो आपने देखा, ये थे बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी से हर प्रश्न का उत्तर दिया। और भी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।